हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल बायोलॉजी। आई एम योगेश सब्याल। तो जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियोज में लगातार जेनेटिक के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, तो आज भी हम इसी जेनेटिक के कॉन्सेप्ट बेस्ड एक और वीडियो को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो वीडियो है, ये वीडियो रिलेटेड रहेगा हमारे टॉपिक से, जिसे हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो बच्चों तैयार हो जाइए, इस टॉपिक को ढंग से देखिए और ध्यान दीजिए इस टॉपिक पे। तो टॉपिक जैसा इंटरेस्टिंग रहेगा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो क्रॉस हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि मेंडल ने क्या किए थे, अपने जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस थे उनको दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया था। मीन दो डिफरेंट जो प्रोसेस थे उन प्रोसेस के थ्रू एक्सप्लेन किया था। तो एक टाइप का था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दूसरे टाइप का था डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमारे पास ये कॉन्सेप्ट था कि वहां पे एक सिंगल पेयर क्या था, प्रेजेंट था। मतलब टू एलेलिक पेयर्स के बीच में हमने क्या किया था, वहां पे क्रॉसिंग करवाई थी। लेकिन डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास 4 कैरेक्टर मीन्स 2 एलेलिक पेयर प्रेजेंट होंगे फॉर द क्रॉसिंग। तो यहाँ पे जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो मेंडल्स लॉ थे, दे आर डिपेंड्स ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मीन्स हुआ सिंगल हाइब्रिडाइजेशन। तो सिंगल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट में ये था कि एक एलेलिक पेयर क्या करता है, क्रॉस यहाँ पे दिखाता है। तो जो एलेलिक पेयर रहेगा, यहाँ पे हमने देखा था कि एक कैरेक्टर हमने टॉल लिया था, एक कैरेक्टर हमने ड्वार्फ लिया था। 2 कैरेक्टर्स यहाँ पे हमने लिए थे और उनको हमने आपस में क्रॉस करवाया था, जिसका रिजल्ट हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। इसके बाद हम अगर आगे देखते हैं, जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वो है रिलेटेड डाईहाइब्रिड क्रॉस से। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस जो रहेगा, डाईहाइब्रिड क्रॉस में ये रहेगा कि यहाँ पे क्या होते हैं कि प्रेजेंट होते हैं 2 एलेलिक पेयर। तो जीन्स का पेयर होगा, तो 2 एलेलिक पेयर के बीच में जब क्रॉस होगा उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में 2 एलेलिक पेयर प्रेजेंट हैं। इसके अलावा इसके अंदर जब हम आगे डाईहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट देखेंगे, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट में हमारे पास एट लास्ट 4 टाइप्स के प्लांट यहाँ पे ऑब्टेन होते हैं। और जो F2 जनरेशन है, सेकंड जनरेशन रहेगी, जो कि F1 जनरेशन के बीच में सेल्फ क्रॉस के बाद हमारे पास ऑब्टेन होती है। उसमें यहाँ पे ये दिखेगा कि जो रेशियो रहेगा 9:3:3:1 रहेगा। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरह से ये रेशियो आएगा। बट यहाँ पे जो ये 4 टाइप्स के प्लांट है उनमें ये डिफरेंट टाइप के रेशियो प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर कुछ कैरेक्टर होते हैं। तो 9 जो हमारे पास क्या होंगे, कैरेक्टर्स होंगे। जो 9 हमारा पहला रेशियो होगा, इसके अंदर हमारे पास 2 डोमिनेंट कैरेक्टर्स एक साथ कंबाइन होंगे, जो कि आगे क्या करते हैं, एक कैरेक्टर को फॉर्म करते हैं। ऐसा ही हमारे पास जो 3 और 3 का जो मतलब कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट में क्या रहेगा, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव मिलके एक कैरेक्टर को फॉर्म करता है। नेक्स्ट में यहाँ पे ये दिखेगा कि मतलब जो 1 ये लास्ट में दिख रहा है, 1 क्या करेगा, इसमें दोनों ही कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं, तो डोमिनेंट कैरेक्टर को ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो इसका मतलब हमारे पास 4 टाइप्स के मतलब यहाँ पे प्लांट आएंगे, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं कि 4 टाइप्स के कैरेक्टर इन डिफरेंट जीन के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे दिखाई देंगे। अब ये तो रहा कॉन्सेप्ट और रिजल्ट डाईहाइब्रिड क्रॉस का। अब मेंडल्स के लॉ को हमने पहले देखा था कि मेंडल ने एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंडेंट 2 लॉ दिए थे। पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिससे रिलेटेड कुछ एक्सेप्शन भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद मेंडल का तीसरा लॉ आता है, वो आता है तुम्हारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मीन्स यहाँ पे कंडीशन जो रहेगी, यहाँ पे पहली कंडीशन तो सीधा ये डाईहाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंड है। मीन्स 2 एलेलिक पेयर्स आर इन्वॉल्व्ड इन द क्रॉसिंग। तो जो क्रॉसिंग रहेगी, क्रॉसिंग में क्या रहेगा, 2 एलेलिक पेयर प्रेजेंट रहेंगे, या 2 एलेलिक पेयर क्रॉसिंग में इन्वॉल्व रहेंगे क्रॉसिंग की प्रोसेस में। और उसके बाद ये होगा कि जो फैक्टर्स है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स में जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। जो फैक्टर्स मतलब फैक्टर्स हमने कहा था कि एक सिंगल पार्ट, तो जितने भी फैक्टर्स वहां पे हैं वो फैक्टर्स वहां पे क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और अपना इंडिपेंडेंट इफेक्ट शो करते हैं, या फिर फैक्टर्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। वो अपने एक दूसरे से क्या होंगे, सेपरेट हो जाते हैं या इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, शो करता हूँ, या इसके जो रेशियो आएगा उस रेशियो को मैं यहाँ पे शो करता हूँ। तो मैं यहाँ पे कैरेक्टर लूंगा, सपोज मैं कैरेक्टर लेता हूँ यहाँ पे कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, जिसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या आता है, राउंड कलर। एक तो कैरेक्टर लिया मैंने कलर, सीट कलर, और दूसरा कैरेक्टर लिया है मैंने जो मतलब येलो। तो राउंड जो है वो सीट शेप है, येलो जो है वो सीट कलर है, मतलब दो कैरेक्टर यहाँ पे मिक्स हुए हैं। तो टू एलिलिक पेयर यहाँ पे क्या होंगे, जनरेट होंगे। पहला एलिलिक पेयर ये है, ठीक है। सेकेंड एलिलिक पेयर जो रहेगा वो आता है आपका ग्रीन, जो कि इसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, और दूसरा आता है क्योंकि शेप को रिलेटेड, ये दोनों पार्ट जो है ये क्या है, शेप से रिलेटेड है, और ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, दूसरा पार्ट जो रहेगा वो यहां पे क्या रहेगा कि जो येलो और ये वाला पार्ट है, यहां पे जो येलो रहेगा ये दूसरा कैरेक्टर, और जो राउंड है वो यहाँ पे क्या करेगा, रिंकल्ड, इसका अपोजिट कैरेक्टर यहाँ पे ये दिखाएगा। तो यहाँ पे जो रहेगा कि दूसरा, एक तो शेप से रिलेटेड है और एक कलर से रिलेटेड है। तो दो एस्पेक्ट हमारे पास है, दो कैरेक्टर हमारे पास है, सीड शेप एंड सीड कलर। तो इसको भी मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इसके जो रिसेसिव कैरेक्टर है उसके हिसाब से। तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई का एक वेरिएशन मैं यहाँ पे देखता हूँ। इसके बाद अगर मुझे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो करना है, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के केस में जब यहाँ पे F1 जनरेशन का गैमेट बनेगा तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई यहाँ पे क्या होता है, फॉर्म होता है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। तो डोमिनेंसी शो करने के साथ ही जो हमारे पास कैरेक्टर आ जाएगा, राउंड ऑफ सीड शेप एंड येलो ऑफ सीड कलर, दैट इज द F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है कि सेल्फिंग की प्रोसेस होती है, मतलब ये सेल्फ क्रॉस होगा, और जब सेल्फिंग की प्रोसेस इन दोनों में होगी तो सेल्फिंग की प्रोसेस के बाद यहाँ पे क्या होता है, ये गैमेट्स फॉर्म करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और इधर भी ऐसे ये गैमेट फॉर्म करेगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आई। पुनेट स्क्वायर के अकॉर्डिंग या फिर इसका क्रॉसिंग देख के फर्स्ट थर्ड का कॉम्बिनेशन, फर्स्ट फोर्थ का कॉम्बिनेशन, सेकंड थर्ड का कॉम्बिनेशन, सेकंड फोर्थ का कॉम्बिनेशन, ऐसा इधर भी फर्स्ट थर्ड का कॉम्बिनेशन, फर्स्ट फोर्थ का कॉम्बिनेशन, सेकंड थर्ड का कॉम्बिनेशन, और सेकंड और फोर्थ का कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से क्या होता है कि कॉम्बिनेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है, मींस दीज आर द गैमेट्स। तो ये बने हैं गैमेट्स जो कैरेक्टर आगे क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। तो ये फिनोटाइप है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, ये रहे यहाँ पे गैमेट्स। तो यहाँ पे आप क्या होगा कि इन गैमेट्स को हम क्या करते हैं कि F2 जनरेशन ऑब्टेन करने के लिए इनके बीच में कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है। तो कॉम्बिनेशन जब क्रिएट होगा तो एक साइड हम क्या करते हैं, मेल पोर्शन को लेंगे, दूसरे साइड हमारा क्या आएगा, फीमेल पोर्शन आएगा, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ कि जो इनका ऑब्टेन है, ये वाला पोर्शन यहां से, अगर सपोज मैं इसको गैमेट्स ये वाला स्टेप यहां से हटा देता हूं, तो डायरेक्टली जो कॉम्बिनेशन है जो यहाँ पे बनने वाले हैं वो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, शो करता हूँ। तो यहाँ पे पुनेट स्क्वायर बनेगा जो F2 जनरेशन के लिए जो कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स को बनाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास कैपिटल, जो हमारे पास पिछले हमने इससे पहले देखा था कि कौन कौन से गैमेट्स बने हैं। तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, मतलब एक तो डोमिनेंट कैरेक्टर, दूसरा आया है कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा आया है स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथा आया है स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे कि कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई इधर भी फीमेल वाले पोर्शन में, इधर कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। जब इनका कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा तो हमारे पास F2 जनरेशन डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर आ जाएगी। तो जो डाइहाइब्रिड के अंदर आएगी, जब इनका कॉम्बिनेशन बनेगा, ये बनेगा आर आर वाई वाई, दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा जो बनेगा आर आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई,
तीसरा कॉम्बिनेशन जो बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई। चौथा कॉम्बिनेशन जो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। इसके बाद दूसरे वाले पेयर को हम उठाएंगे, तो ये वाला पेयर का जो कॉम्बिनेशन बनेगा तो कैपिटल आर ये कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। दूसरे वाले पार्ट को ले जाओ, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। तीसरे वाले पोर्शन से जब कंबाइन होगा देन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर चौथे से कंबाइन होगा तो ये आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। नाउ नेक्स्ट इससे भी ये कंबाइन होगा, सेम इसी तरह से ये फंक्शन करेगा, तो ये आ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई देन स्मॉल आर और ये आ जाएगा कैपिटल वाई। फिर आ जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, इस तरह से कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा। फिर इसके बाद जो कॉम्बिनेशन नेक्स्ट बनता है वो बनता है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इसके साथ बनेगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसके बाद तीसरा कॉम्बिनेशन जो रहेगा स्मॉल आर का और कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। और एट लास्ट जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा वो कॉम्बिनेशन बनेगा स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। अब चलते हैं कि कैरेक्टर्स की तरफ, क्योंकि हमें यहाँ पे कितने मतलब 1 2 3 4 टोटल 16 कैरेक्टर्स यहाँ पे मिले हैं जो डिफरेंट यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंट शो करते हैं। तो ये 16 कैरेक्टर्स में से अब हम इन कैरेक्टर्स के जो फिनोटाइप है उन फिनोटाइप की स्टडी करेंगे। तो फिनोटाइप की स्टडी कैसे आएगी, डोमिनेंसी के अकॉर्डिंग आएगी। तो ये आ गया राउंड एंड येलो एक पार्ट। सेकेंड पार्ट जो हमारे यहाँ पे दिखेगा वो पार्ट इस तरह का दिखेगा कि देखो ये जो पहला पार्ट है तो कैपिटल जो वाला पॉइंट है ये क्या करता है, हमेशा डोमिनेंसी शो करता है। कैपिटल हम रिप्रेजेंट करते हैं डोमिनेंट जीन को, तो डोमिनेंसी राउंड येलो। फिर उसके बाद आएगा राउंड येलो क्योंकि कैपिटल वाई यहाँ पे है। फिर कैपिटल आर के कारण राउंड और येलो हो गया। फिर कैपिटल आर के कारण राउंड येलो हो गया। 4 पॉइंट हो गए। फिर इसके बाद इधर आ जाओ, ये राउंड येलो हो गया। इसका राउंड तो है लेकिन कैरेक्टर वाई है। और वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है ग्रीन कलर को, क्योंकि हमने यहाँ पे इसके अपोजिट लिया था। ग्रीन कलर को ये क्या करेगा, यहाँ पे दिखाएगा। तो जो वाई है ये कैरेक्टर है किसका, ग्रीन का। तो स्मॉल वाई ग्रीन को दिखाता है। इसके बाद ही हम चलेंगे, राउंड हो गया, कैपिटल वाई दिख रहा है तो ये हो गया येलो। फिर राउंड और ग्रीन, फिर आ गया यहाँ पे राउंड येलो, ये भी आ गया राउंड येलो, ये वाला पार्ट भी राउंड येलो, ये वाला पार्ट आ गया आपका रिंकल्ड, क्योंकि स्मॉल आर किसके लिए, रिंकल्ड के लिए। तो ये आ गया रिंकल्ड और वाई कैपिटल वाई आ गया येलो के लिए। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये आ गया कैपिटल आर, ये जो रहेगा ये स्मॉल आर वाला जो पेयर है ये पेयर रिंकल्ड को शो करेगा। कैपिटल वाई वाला जो पेयर है ये येलो को शो करेगा। इसके बाद नेक्स्ट पेयर हम देखते हैं, नेक्स्ट लाइन में हमें दिखेगा कैपिटल आर है तो राउंड दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा स्मॉल वाई है तो ये क्या करेगा, ग्रीन को शो करेगा। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो ये स्मॉल आर है ये रिंकल्ड को दिखाएगा, जबकि कैपिटल वाई येलो को दिखाएगा। और ये कैपिटल स्मॉल आर और स्मॉल वाई का जो कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन रिंकल्ड और ग्रीन को यहाँ पे शो करता है। तो अब हमारे पास क्या आते हैं, यहाँ पे इनके जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स आते हैं। तो जीनोटाइप और फिनोटाइपिक कैरेक्टर हम जैसे ही डिस्कस कर चुके हैं कि जीनोटाइपिक रेशियो का मीन्स हुआ द जेनेटिक डिस्क्रिप्शन और फिनोटाइपिक रेशियो का मीन हुआ द फिजिकल अपीयरेंस। तो जो फिजिकल अपीयरेंस है या फिर फिनोटाइपिक रेशियोज है, यहाँ पे क्या होगा, जीनोटाइपिक जो रेशियोज है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर यहाँ पे हैं। तो कैरेक्टर हमारे पास तो एक ये कैरेक्टर है जो कि दिख रहा है कैपिटल आर और कैपिटल वाई। पहला तो ये कंडीशन यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे देखो कि ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट देखो कि एक पार्ट तो ये है जो दिखा रहा है राउंड येलो में कि कॉम्बिनेशन है कैपिटल आर का। चलो ये तो चलो लिख दो। एक कैपिटल वाई है, दूसरा स्मॉल वाई है। तो दूसरा स्मॉल वाई लिखा तो उसमें कौन कौन है, ये वाला कैरेक्टर आ गया। इस वाले कैरेक्टर को देख लो, इस वाले
ये दो कैरेक्टर जो है ये दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, टू कैरेक्टर्स यहाँ पे ये दिख रहे हैं, 1 और 2। तो ये वाले कैरेक्टर्स हम देख सकते हैं कि मतलब ये कैरेक्टर यहाँ पे है। तीसरा कैरेक्टर जो रेशियो में आएगा, तीसरा कैरेक्टर कौन सा आएगा, तीसरा कैरेक्टर हमारे पास क्या आ सकता है, इसको यहाँ से रीड करो, इसको रीड करके इसको उठा के यहाँ पे रखो, तो ये आ गया तुम्हारा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। आया ये कंडीशन। तो ये कंडीशन जो आई, इस कंडीशन से हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि कुछ और भी ऐसे हो सकते हैं। तो कुछ और ऐसे देखने के लिए पहले हम यहाँ चलते हैं। तो एक पॉइंट ये देखो, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये रहा। इसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ अगर हम चलेंगे, तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या है, ये वाला आ रहा है। तो इस वाले को जब मैं उठाऊंगा तो कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये आ गया। इसके बाद इस वाले कॉम्बिनेशन को हम कहां देख रहे हैं, एक तो कॉम्बिनेशन ये है, एक कॉम्बिनेशन ये रहा, ये दोनों कॉम्बिनेशन हो गए, ठीक है। इसके अलावा और कॉम्बिनेशन अगर कहीं ये दिख रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिख रहा है और ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिख रहा है। तो एक कॉम्बिनेशन ये बन गया। इसके बाद फिफ्थ कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ कॉम्बिनेशन हमारा आ गया कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई का ये वाला। तो इसके बाद ये वाले को अगर हम देखें तो ये वाला कहाँ पे दिख रहा है, कहीं और दिख रहा है, तो ये शायद कहीं और नहीं दिख रहा है स्टार्ट में। इसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। ये कैरेक्टर यहाँ पे आया, सॉरी ये कैरेक्टर तो ऑलरेडी इसके साथ आ गया है यहाँ पे। तो नेक्स्ट कैरेक्टर अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट कैरेक्टर इसकी जगह पे यहाँ पे कैरेक्टर आएगा कौन सा, ये वाला कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। तो ये कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर को हम रीड करेंगे तो किसके साथ ये कंबाइन हो रहा है, तो यहाँ पे इसके अलावा कोई कंबाइन कॉम्बिनेशन इसका नहीं है। अगला कैरेक्टर हम चलते हैं, ये ऑलरेडी इसके साथ आ गया है तो इसको छोड़ दो। ये वाला कॉम्बिनेशन आएगा, तो इस कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो कैपिटल आर, स्मॉल आर और स्मॉल वाई ये कॉम्बिनेशन में है। तो इस कॉम्बिनेशन को अगर मैं रीड करूंगा तो और कहीं ये दिख रहा है, तो ये और ये दोनों सेम लग रहे हैं, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों क्या है, सेम है। तो ये और ये कंडीशन ये क्या कर रहा है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद ये वाला भी आ गया क्योंकि ये इसके कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला भी हो गया। अब बचता है ये वाला, तो इसको लिखो स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। अब इसको देखो, ये किसी के साथ दिख रहा है यहाँ पे, तो स्मॉल आर, कैपिटल वाई शायद कहीं दिख नहीं रहा है इसमें। तो ये कॉम्बिनेशन अब यहाँ पे ये रह गया सिंगल। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो इसको क्या बनेगा, ये वाला कॉम्बिनेशन है। तो ये है तुम्हारा स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन सेम है, ये वाला और ये वाला कॉम्बिनेशन सेम है। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन गया। बाकी ये कॉम्बिनेशन ऑलरेडी आ गया है, ये कॉम्बिनेशन ऑलरेडी आ गया है, बस लास्ट में ये कॉम्बिनेशन। तो टोटल कैरेक्टर जो हमारे पास आए हैं, वो टोटल कैरेक्टर हमारे पास निकल के आए हैं जीनोटाइप के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 कैरेक्टर यहाँ पे हमारे पास ये निकल के आए हैं, जिसमें हमने देखा है कि पहले वाला जो पोर्शन है वो केवल 1 है। दूसरा पोर्शन ये और ये जो हमने आइडेंटिफिकेशन मार्क बनाए हुए थे, तो ये और ये क्या है, एक ही है, तो 2 हो गया। फिर उसके बाद तीसरा वाला पोर्शन ये और ये आइडेंटिफिकेशन मार्क है हमारे पास, ये भी 2 हो गए। इसके बाद चौथा वाला जो हमारे पास 1 2 3 एंड 4 आइडेंटिफिकेशन मार्क बने हुए हैं, तो ये आ गया 4। देन ये वाला कॉम्बिनेशन, तो ये कॉम्बिनेशन तो इसके साथ आ गया, ये वाला कॉम्बिनेशन, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया हमारे पास 1 आ गया, और कहीं ये कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब 1। फिर उसके बाद दूसरा कॉम्बिनेशन ये तो ऑलरेडी आ गया है, ये वाला कॉम्बिनेशन, तो ये वाला कॉम्बिनेशन और ये वाला कॉम्बिनेशन सेम है, मतलब 2। इसके बाद रेशियो आगे बढ़ेगा, तो रेशियो आगे बढ़ेगा कि अगला आ रहा है ये वाला, तो ये कितना है, 1 ये है, तो ये भी आ जाएगा 1। उसके बाद ये और ये बचता है, ये हो गया 2 और ये लास्ट 1 बचा हुआ है जिसको हम लिखेंगे 1। तो जीनोटाइपिक रेशियो डायहाइब्रिड क्रॉस का हो गया 1 2 2 4 1 2 1 2 1। तो ये कैरेक्टर्स अगर हम इसी सीक्वेंस में लेते हैं तो ये कैरेक्टर इस तरह से जीनोटाइप और फिनोटाइप को यहाँ पे शो करेगा। अब चलते हैं थोड़ा सा फिनोटाइप की तरफ। तो फिनोटाइपिक रेशियो की अगर मैं बात करूं
इसी जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में जो फिनोटाइपिक रेशियो है डायहाइब्रिड क्रॉस का, ये रेशियो यहाँ पे शो करता है कि ये जो मतलब है, अब इसको देखो राउंड येलो, क्योंकि कैपिटल वाला हमेशा डोमिनेंसी शो करता है, तो राउंड येलो, ये भी राउंड येलो आ जाएगा, ये भी आपका राउंड येलो आ जाएगा, और ये जो इसके बाद चेंज हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे देखो 1 और 2 3 और 2 5 और 4 9, टोटल राउंड येलो कितने हो गए 9। तो फिनोटाइपिक रेशियो में एक कैरेक्टर तो हमारे पास आया राउंड येलो, जिसका कॉम्बिनेशन में टोटल आया है 9। सेकंड रेशियो जो हमारे पास आएगा, चलो इसको यहां तक हमने कर दिया, ये 2 2 4 और 4 8 और 1 9, ये तो कंप्लीट हो गया। देन नेक्स्ट चलते हैं हम, इसमें देखो राउंड, और ये है हमारा जो ये वाई करता है, ये किसको शो करता है, ग्रीन को। तो राउंड ग्रीन, इसके अलावा राउंड ग्रीन कहीं नहीं है, तो 2 और 1 3। तो ये कॉम्बिनेशन बना हमारा राउंड ग्रीन का। राउंड ग्रीन जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे ये हो जाएगा 3। देन अनदर रेशियो, तो ये आ जाएगा हमारा 1 और 2 3। इसके बाद हम चलते हैं, ये आ गया तुम्हारा स्मॉल आर का कॉम्बिनेशन, जो कि क्या करता है, रिंकल को शो करता है, और कैपिटल वाई येलो को शो करता है। मतलब एक और कैरेक्टर जो हमारे पास आएगा वो आएगा रिंकल्ड येलो। तो रिंकल्ड येलो को अगर मैं यहाँ पे जेनेटिक कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग देखूं तो ये 1 और 2 है, लेकिन अगर फिनोटाइप देखूं तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एंड देन एट लास्ट ये कॉम्बिनेशन बचा जो कि रिंकल्ड, और ये क्या कर रहा है, ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आ जाएगा रिंकल्ड ग्रीन, जो कि रेशियो 1। तो टोटल फिनोटाइपिक रेशियो अप टू जनरेशन में आया 9:3:3:1, और यहाँ पे हमारे पास जो जेनेटिक रेशियो है दैट इज 1:2:4, 1:2:1:1. ये रहा है हमारे पास अभी तक का जो मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो यहाँ पे जो इसका टोटल जो मतलब कंक्लूजन आया, तो जो डाई हाइब्रिड क्रॉस या फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो कंक्लूजन आएगा, वो कंक्लूजन ये है कि यहाँ पे क्या होगा कि जो ये कैपिटल आर और कैपिटल आर है मींस राउंड कैरेक्टर है, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द येलो, मींस कि येलो कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट है। इन दोनों का आपस में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि इनको एक साथ ही अपीयरेंस दिखाना है, अपने आप को शो करना है। दूसरी चीज ऐसा ही इसमें भी है कि रिंकल्ड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन जरूर बना हुआ है, लेकिन ये अपने आप को इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, और अपने आप को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल था, जिसमें हमने ये देखा कि मतलब जितने भी ये कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर्स क्या करते हैं कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली अपने इफेक्ट को शो कर सकते हैं। भले ही ये जो रूल था ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया लिंकेज। तो लिंकेज ने इसकी थ्योरी को लगभग फेल कर दिया था, क्योंकि लिंकेज जो है वो क्या करता है, डिपेंडेंट होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे। बट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लिंकेज में थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उसी कंडीशन में अप्लाई होगा जहां पे क्या होगा कि जो क्रोमोजोम्स होंगे वो दो अलग अलग लोकस पे होंगे। लोकस मतलब एक क्रोमोजोम के अंदर दो अलग अलग पोजीशन पे होंगे, या फिर एक क्रोमोजोम पे प्रेजेंट नहीं होंगे। और लिंकेज एक क्रोमोजोम पे प्रेजेंट जो लोकस होगा उस पे क्या होता है, वहां पे जो फिजिकल एसोसिएशन होता है दैट इज लिंकेज। तो लिंकेज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की थ्योरी को लगभग फेल करता है। इसके अलावा रेशियोज के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो रेशियोज के रेफरेंस में भी कुछ अलग चीजें यहां से निकल के आती हैं, कुछ जीन्स निकल के आते हैं। सपोज सप्लीमेंट्री जीन, इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री जीन, एपिस्थेटिक जीन। तो ये कुछ ऐसे हैं जो मतलब क्या करते हैं, इस रेशियो को यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं जो एक्सेप्शन है, जो ये हमारे पास ये रेशियोज रहे हैं, जो चेंज हुए हैं रेशियोज, जो मतलब इन रेशियो को फॉलो नहीं करता, ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे। तो आई होप कि आपको ये मतलब इंटरेस्टिंग लगा होगा टॉपिक। तो वीडियो के बारे में अपने जो विचार हैं वो जरूर शेयर करें, और साथ ही जो डाउट्स है उसको आप हमारे व्हाट्सएप लिंक के थ्रू शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।